तो सिल्वर सर्फर की बात करते हैं, लेकिन एक मिनट, ये वो सिल्वर सर्फर नहीं है जिसे हम जानते हैं। ये कहानी बिल्कुल नई है, एकदम रैडिकल। हम सिर्फ कहानी नहीं समझने वाले, बल्कि ये भी देखेंगे कि कहानी को कैसे एक बिल्कुल नए अंदाज में कहा जा रहा है। तो चलिए सीधे इस कॉस्मिक सिग्नल के अंदर चलते हैं। कहानी की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई बैक स्टोरी नहीं, बस एक रहस्यमयी आवाज जो सुनते ही एक कॉस्मिक खतरे का एहसास कराती है। यहीं से यह साफ हो जाता है, ये कहानी कुछ अलग होने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये सर्फर कोई जीता जागता शरीर नहीं है, वो प्योर इन्फॉर्मेशन है, एक डिजिटल सत्ता, एक ऐसा होलोग्राम जो इतना पावरफुल है कि यूनिवर्स खुद उसे ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा। वो एक सुपर हीरो कम और एक चलती फिरती कॉस्मिक गड़बड़ी ज्यादा लगता है। तो सवाल उठता है, आखिर ये हीरो बना कैसे? और यहीं पर ये कहानी एक बहुत बड़ा और बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। गैलेक्टस वाली पुरानी कहानी को ना थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये एक मॉडर्न साइंस फिक्शन हॉरर की तरह है। इस कहानी का विलेन कोई ग्रह खाने वाला दानव नहीं है, नहीं, इसका विलेन है एक कॉस्मिक वायरस। पर यह वायरस शरीर को नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन को खाता है। जरा सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो आपकी यादें, आपकी पहचान, आपका पूरा अस्तित्व ही डिलीट कर सकती है। कितना डरावना है ये। तो नॉरेन रैड ने क्या किया, जब उसकी दुनिया ज़ेनला पर यह इंफॉर्मेशन प्लेग आ गया, एक तरह का यूनिवर्स रीसेट प्रोटोकॉल, तो उसने एक बहुत ही हताश करने वाला फैसला लिया। उसने अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को एक लाइट फ्रीक्वेंसी में बदल दिया और अपने ग्रह के खत्म होने से ठीक पहले वो वहां से निकल गया। लेकिन हर हीरो की कहानी की तरह यहां भी एक ट्रेजेडी है, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, और यही इस कहानी का दिल है, इसका असली संघर्ष। सोचिए इस बात को, नॉरेन रैड एक रक्षक बनना चाहता था। वो निकला था जिंदगियां बचाने, पर उसकी शक्ति ही उसका सबसे बड़ा श्राप बन गई। वो जिस भी दुनिया को छूता, वो दुनिया उसके छूने से ही तबाह हो रही थी। और ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है। वो एक चांद पर लैंड करता है और पास के ग्रह के सारे समंदर उबलने लगते हैं। वो एक मरते हुए बच्चे को छूता है और पूरा शहर रोशनी में गायब हो जाता है। उसकी मौजूदगी ही तबाही है। तो फिर क्या ऐसे किसी को हीरो कहा जा सकता है? एक ऐसा रक्षक जिसके आने का मतलब ही बर्बादी हो? ये वो भारी सवाल है जिसका बोझ ये सिल्वर सर्फर हर पल उठाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, ठीक तभी कहानी में एक नया और बहुत ही रहस्यमयी मोड़ आता है। उसे स्पेस में एक सिग्नल मिलता है और ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। अगर तुम इसे सुन सकते हो तो तुम पहले नहीं हो। नॉरेन को एहसास होता है कि सच्चाई उससे कहीं ज्यादा बड़ी है और वो अकेला नहीं है। ये सिग्नल पूरी कहानी को पलट देता है। पता चलता है कि उसका हीरो बनना कोई हादसा था ही नहीं, एक प्लान का हिस्सा था, एक कंटेनमेंट प्रोटोकॉल। वो एक हीरो नहीं बल्कि एक वार्निंग सिग्नल है जिसका कोड नेम है एको 7। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसके जैसे और भी हैं। और ये सिग्नल उसे कहां ले आता है? हमारी पृथ्वी पर, जहां एक वैज्ञानिक डॉक्टर रीड मार्कस उसका सिग्नल पकड़ लेता है और शायद मदद का एक नया रास्ता दिखाता है, उम्मीद की एक नई किरण। लेकिन रुकिए, पोस्ट क्रेडिट सीन में एक और पेंच है। एक रहस्यमयी आवाज कहती है कि एको 7 अब एक्टिव है और एक नए युद्ध का आदेश दिया गया है। तो सवाल ये रह जाता है, ये सिग्नल वॉर आखिर है क्या? और क्या एक ऐसा हीरो जो खुद एक श्राप है इस जंग को जीत सकता है? ये कहानी हमें इन्हीं बड़े सवालों के साथ छोड़ जाती है और सोचने पर मजबूर कर देती है।